प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी का मैं ताहिर स्वागत करता हूं और यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का यीशु सहाय जय मसीह की जय यीशु। मेरा नाम बसंत कुमार तिर्की है। मैं रायगढ़ जिला और रहने वाला छत्तीसगढ़ का हूं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि इन दिनों में परमेश्वर पिता अपने उत्तम आशीषों से नवाजा है और आप लोगों के बीच में मुझे अपने गवाहियों को बताने का अवसरों को दिया है। ये जो अवसर मेरी खुद की नहीं वरन परमेश्वर पिता ने मुझे दिया है। परमेश्वर पिता को महिमा हो और आप सभी को भी हृदय धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ में पूरे कमेटी को मैं धन्यवाद देता हूँ और विशेष तौर से हमारे बड़े भैया भाई संदीप तिर्की के लिए भी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। मेरी गवाही इस रीति से है, जैसा कि मैंने पिछले दिनों में मैं बता चुका था कि मेरे जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटी। मैं उस घटनाओं को फिर एक बार मैं दोहराते हुए मैं आप लोगों के बीच में अपनी गवाहियों को रखूंगा, क्योंकि बहुत से ऐसे परिवार हैं जो इन दिनों में नया जुड़े हैं और इस गवाही से अनजान हैं। मेरे प्रियो, जब हम मेरा परिवार नॉन क्रिश्चियन से था, वो पहले यीशु मसीह को नहीं जानते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद में परिवार में काफी आपदाएं आई, काफी विपत्तियां आई। विपत्ति आने के कारण हमारे परिवार के लोग त्रस्त होकर के प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद में परमेश्वर पिता ने पूरे परिवार को आशीषित किया और इसी के साथ में मेरे पापा को परमेश्वर पिता ने अपनी सेवकाई के लिए लिया। और जब अपनी सेवकाई के लिए लिया और इसी सेवकाई के दरमियान हम सब छोटे छोटे थे, लेकिन संडे स्कूल आना जाना हमारे जीवन में काफी अच्छा रीति से था। लेकिन जिस रीति से मैं बड़ा होते गया उसी बड़ा होते गया और बड़ा होते होते ही मेरा मन हृदय आत्मा क्या है संसारिकता बातों में लगने लगा और संसारिकता बातों में लगने लगा। कोई चेंजेस नहीं, हालांकि मेरे पापा एक सेवकाई में थे, लेकिन देखा जाता है कई सारे पास्टरों का, कई सारे प्रचारकों का बाल बच्चे के जीवन में काफी चेंजेस आती है। क्योंकि वे प्रभु यीशु मसीह के वचन की संगति में प्रॉपर रहते हैं। मैं भी प्रभु यीशु मसीह के वचन की संगति में प्रॉपर रहा और मुझे बार बार मेरे पापा वचन की सेवकाई में लेकर के मुझे काफी अच्छा रीति से सिखाते थे, समझाते थे, पर उन वचनों का मेरे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं होने के कारण मैं अपने जीवन को एक विनाश की ओर ले गया था। हम छोटी उम्र में ही काफी ज्यादा इधर उधर त्रस्त हो गए थे, लेकिन देखा जाए तो एक मन में एक लालसाएं थी, एक मन में एक लालसा थी कुछ करने की, और ये लालसा मेरे जीवन में ये थी कि मैं करूंगा तो कल के दिनों में प्रभु की सेवा ही करूंगा, एक सेवकाई ही करूंगा, लोगों की सेवा करूंगा। लेकिन अपने जीवन को जब मैं आकलन करता हूं तो ये आकलन मेरे जीवन से काफी विचित्र रहती है, क्योंकि मैंने अपने जीवन को कभी नहीं सुधारा और संडे स्कूल जाने के द्वारा प्रार्थना करने भी सीख गया, गीत गाने भी सीख गया, बाजा बजाने भी सीख गया। लेकिन मनुष्य के जीवन में ये सब चीज करना एक कॉमन सी बात है। ये कला कि बाजा बजाना या फिर गीत गाना या फिर प्रार्थना करना तो कोई भी एक दूसरे का देख करके वो कर लेगा, लेकिन वो हृदय से पुकार रहा है, हृदय से वो प्रार्थना कर रहा है, ये मायने रखती है। ये सब चीज मेरे जीवन में एक कॉमन सी हो गई थी। ये सब चीजें मैं आसानी से कर लेता था, लेकिन मेरे जीवन में वो ललक नहीं थी कि मैं सेवकाई के लिए चाहूं। 2008 में हमारे घर में एक प्रभु के दास आए, उनके जीवन से मैंने काफी सारी चीजों को सीखा और मैंने अपने जीवन को उनके माध्यम से मैंने बदलने के लिए जाना और उनके साथ में संगति रखा। मेरे पापा ये कहते थे कि इसे आप अपने साथ रखिए, हो सकता है ये आपके साथ रह करके अपने जीवन को सुधारे, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे छोटा लड़का हूं और हम सभी लोग जानते हैं कि अपने घर में जो लड़का छोटा होता है उसे सारे लोग प्यार करते हैं, वही सबसे ज्यादा बदमाश होता है और वही बदमाश में से मैं भी गिनती आता था। उनके साथ में रह करके मुझे लगा कि हाँ कुछ तो बात है सेवकाई में, तो मुझे जानना चाहिए। ये ललक मेरे जो पहले से थी थोड़ा और ताजा हो गए। उनके साथ में रह करके मैंने अपने जीवन को बदलने का प्रयास किया और इसी रीति से मैंने पढ़ाई करते सेवकाई उनके साथ में रह करके काफी सारी चीजों को सीखा। तो पढ़ाई करते करते सेवकाई भी आरंभ किया। कई जगह प्रार्थना के लिए बुलाते थे हम लोगों, मैं प्रार्थना के लिए जाता था
स्कूल खत्म करने के बाद में मुझे कहते थे कि बेटा हमारे यहाँ प्रार्थना के लिए आओ, या फिर हमारे दोस्त मित्र लोग ये कहते थे कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम है तो आप प्रार्थना करते तो आओ, कभी आते हमारे यहाँ प्रार्थना करने के लिए। और मैं उनके यहाँ जाता था प्रार्थना करने, और प्रभु मुझे इस्तेमाल भी करता है, और वे लोग मेरी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर प्रभु देता था और उन्हें तुरंत चंगाई देता था, जिससे मेरी सेवा करने का जो हौसला, जो जज्बा था, वो दिन ब दिन एकदम ताजा होते गया। और अंततः 2011 में मैंने प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई के लिए एक संस्था में अप्लाई किया, और उस एक संस्था में अप्लाई किया। संस्था के माध्यम से मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू होने के बाद में ट्रेनिंग गया। ट्रेनिंग जाने के बाद में मुझे घर वापस ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद मुझे घर भेजा गया। घर भेजने के बाद में कुछ दिनों के बाद में हमारी ज्वाइनिंग होनी थी, लेकिन कुछ कारणवश ज्वाइनिंग नहीं हो पाया। संस्था ने मुझे ज्वाइनिंग नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर पिता हर व्यक्ति का एक निश्चित समय को देखता है। हो सकता है परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की नजर में मैं परिपक्व नहीं था होगा, या फिर उसके लिए मैं तैयार नहीं था होगा, या फिर प्रभु मुझे और अच्छा रीति से इस्तेमाल करके मुझे आत्मिकता में बढ़ाना चाहता था, वचन की संगति में बढ़ाना चाहता था, तरोताजा करके मुझे फुल सामर्थ के साथ परमेश्वर पिता अपनी सेवकाई में लेना चाहता था। इसलिए मेरे जीवन पर वो 2011 में मुझे वो सेवकाई नहीं मिल पाई। वो सेवकाई नहीं मिलने के कारण मैं पूर्ण रूप से निराश और हताश हो गया। मेरा दिमाग खराब हो गया, और मैंने अपने जीवन को एक ऐसी क्षेत्र में लेकर के गया जहां से वो व्यक्ति वापस नहीं आ सकता। मैंने अपने जीवन को एक उस मोड़ पे लेके गया, और मैंने गाड़ी चलाने के लिए एक कंपनी में ज्वाइनिंग किया, और वहां पर गाड़ी चलाना सीखा। और सीखने के बाद में वहां पर कई रीति से हम लोग हेरा फेरी करते थे। अगर हमारे बीच में कई ऐसे ड्राइवर लोग हैं तो लोग जानते हैं कि ये ड्राइवरी लाइन का एक जीवन कैसा होता है, डीजल चोरी करना। और हम लोग एक कंपनी में रहते थे, तो कंपनी में रहने के द्वारा गिट्टी, सीमेंट, ये सब चीज हम लोग काफी ज्यादा हेरा फेरी करते थे, और उसका हम लोग गलत इस्तेमाल करते थे, दुनिया भर का नशा करते थे। मैं आप लोगों को अगर मैं आकलन करूं तो मैं लगभग 2 साल या 3 साल में 3 या 4 लाख रुपए का मैंने वेस्ट खत्म किया है, बेकार में खत्म किया है। अगर इन दिनों में उन चीजों को मैं आकलन करता हूँ, क्योंकि मेरे पैकेट में 8,000 10,000 रुपए रहती थी। और जब मैंने एक जगह परमेश्वर की बुलाहट को मैं पूर्ण रूप से मैं भूल चुका था, और पूर्ण रूप से मैं उसे याद भी नहीं करना चाहता था। क्यों? क्योंकि मुझे ये सेवकाई से मुझे नफरत होने लगी थी। इसलिए नफरत होने लगी थी क्योंकि मुझे 2011 में सेवा करने का अवसर नहीं दिया गया। मेरी इतनी कठिन परिस्थितियों का सामना करना, ट्रेनिंग में किसी मुसीबतों से बिताना, प्रार्थना करना, उपवास के साथ ट्रेनिंग पीरियड में अपना जीवन को यापन करना, हर घड़ी हर क्षण परमेश्वर यीशु मसीह की संगति में रहना, परमेश्वर की संगति में रहना, ये सब चीजें मैंने उस जगह में रह करके सीखा। तो अपने जीवन से काफी सारे चीजों को मैंने प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को अपने जीवन में ग्रहण किया। लेकिन जब ज्वाइनिंग नहीं मिलने की वजह से मैंने अपने जीवन को त्रस्त की ओर ले गया, एक विनाश की ओर ले गया, एक ऐसा कीचड़ में ले गया, एक ऐसी दलदल में ले गया जहां से वो व्यक्ति दिन ब दिन वो धंसते ही जाता है, वापस आना नहीं जानता। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि जब एक दिन मैं गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चलाते चलाते अचानक मेरी गाड़ी पलटी हो गई, और जिस साइड में मैं बैठा हुआ था उसी साइड से गाड़ी पलटी हुई। और उसी साइड से जब गाड़ी पलटी हुई तो उस समय ना जाने मेरे जबान से ये बात निकली कि हाय प्रभु मुझे बचा। क्योंकि पिछले दिनों में हम इन बातों को हम जान पाते हैं कि हमारे सुनील लकड़ा मामू जी भी इन्हीं बातों को कहते हैं। जब वो कहीं जा रहे थे तो सफर के दौरान उनकी गाड़ी पलट गई, तो वे भी इन्हीं बातों का इस्तेमाल किए कि हाय प्रभु मुझे बचा। तो वाकई में परमेश्वर पिता ने बचाया, और मुझे भी परमेश्वर पिता ने बचाया, और मुझे कहीं चोट नहीं आई। अगर सोच सकते हैं कि अगर गाड़ी से व्यक्ति नहीं कूदता है, गाड़ी पलटी होती है तो आदमी का कहाँ चोट लगता है, लेकिन मुझे कहीं चोट नहीं लगी। और मैंने उस जगह में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को अनुभव किया, और मैं वहां से वापस आ गया। मैं बिलासपुर से आगे दगौरी मोहापाली नामक एक गांव था, वहां से मैं चलते मैं आया, और वहां से रेलवे स्टेशन लगभग 6 किलोमीटर थी। 6 किलोमीटर मैं पैदल आया, और मैं गाड़ी मालिक को फोन करके बताया कि आपकी गाड़ी पलट चुकी है, आपकी गाड़ी पलट चुकी है, सो आप आ जाइए। और उन लोगों ने मुझे मारने का प्लानिंग किए,
और मैं मारने का प्लानिंग किया, और इस बातों को मैं भली भांति जानता था कि इनके मैं इतना लाख रुपया का नुकसान किया हूं तो ये लोग तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सो मैं मेन रोड को छोड़ करके मैं रोड के किनारे किनारे खेत में रोड के किनारे किनारे मैं आता था, और रोड के किनारे किनारे जब मैं आया, इसलिए मैं रोड को छोड़ करके खेत में आया, क्योंकि अगर वो लोग मुझे रोड में पाते तो लोग मुझे रोड में ही खत्म कर देते, जान से मार देते। और जब मैं रेलवे स्टेशन आया तो वहां पर जब मैं टिकट लिया, टिकट लेने के बाद में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ट्रेन 2 घंटा लेट थी। मेरा हालत खराब हो गया। अब मैं समझा कि अब तो बेटा तू गया, क्योंकि मालिक रेलवे स्टेशन में भी आ सकता है, तुम्हें पकड़ करके ले जाएगा तो तुम क्या करोगे। लेकिन परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देता हूं कि उसने उस जगह में 2 घंटा तक मालिक को आने नहीं दिया, और मैं वहां से सीधा ट्रेन पकड़ करके घर आ गया। घर आने के बाद मेरे घर वाले मुझे कहने लगे कि गाड़ी पलटी होगी तो कोई बात नहीं, तुम वहीं रहता, तुम घर क्यों आ गया। क्यों? क्योंकि उनको पैसे की आवश्यकता थी। वो लोग ये नहीं बोले कि बेटा जान बचा करके आया है, हम इसका स्वागत करते हैं, नहीं, वरन मुझे वो लोग उल्टा डांटने लगे, क्योंकि उस समय में मेरा बड़ा बेटा 3 महीना का था। मैं कहा कुछ भी हो जाए, अब मैं गाड़ी चलाने नहीं जाऊंगा। फिर भी घर वालों की जबरदस्ती के कारण फिर मैं लगभग 6 महीना फिर मैं बाहर गया गाड़ी चलाने। फिर उधर से आया, मुझे ये रियलाइज हो चुका था कि मेरा जीवन इस जगह में सेफ नहीं है, और प्रभु यीशु मसीह का बुलाहट मेरे जीवन में है, मुझे जाना चाहिए सेवकाई के लिए। और जब मैं 6 महीना के बाद में फिर आया तो मुझे एक मेरा मित्र है, उससे मैं कहा कि अभी मुझे फिर सेवकाई के लिए जाना है, तो उसने कहा बिल्कुल आ जाओ, हम आपका फॉर्म भर देते हैं। और फॉर्म भरने के बाद में मैं गाड़ी चलाने के लिए नहीं गया, मैं सेवकाई में गया। और सेवकाई में जाने के बाद में फिर अड़चने आने लगी, कई सारे बाधाएं आने लगी, लेकिन मैं कहा कि प्रभु तेरी इच्छा हो तो मुझे सेवकाई में ले। और मैं लगातार प्रार्थना करते गया। इसी रीति से लगभग 5 महीना बीत गए। 5 महीना बीतने के बाद मुझे कोई सैलरी नहीं दिया गया, और मेरे घर वाले मुझसे नाराज हो गए कि ये 15,000 का नौकरी को लात मार करके ये 4,000 का नौकरी में जा रहा है, 4,000 का नौकरी में जा रहा है बोल करके मेरे से नाराज हो गए, सही ढंग से बातचीत करने नहीं लगे। एक दिन मैं वैसे संडे के दिन बड़ी सुबह में आराधना के लिए मैं जा रहा था, 17 किलोमीटर लगभग मैं जा चुका था। मेरी पत्नी आंगन में झाड़ू लगाते लगाते अचानक बेहोश होकर के गिर गई, और मुझे फोन करके बताया गया कि बेटा ऐसा ऐसा बात है। मेरी भाभी कही कि ना ऐसा ऐसा बात है, तुम जहाँ कहीं भी हो तुरंत आ जाओ। जब मैं वहां से आता हूँ 2 बोतल खत्म हो चुकी थी, 2 इंजेक्शन लग चुका था। मेरी पत्नी जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। उन दिनों की बातों को मैं स्मरण करता हूँ। मेरे प्रियो, मैं आकर के मेरी पत्नी के लिए मैं प्रार्थना किया। मेरी पत्नी धीरे से होश में आई। उन कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर पिता ने मुझे नहीं छोड़ा। उन कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर पिता ने मुझे नहीं छोड़ा, वरन मेरे साथ रहा और मेरी पत्नी को ठीक किया। मैं कहा कमजोरी की वजह से ऐसा हो रहा है तो मुझे हॉस्पिटल लेना चाहिए। तो मैंने कहा घर वालों को कि मुझे पैसे की आवश्यकता है, तो उन लोगों ने कहे कि नहीं, तुम इतना दिन से काम कर रहे हो, तुम्हारे पास तो पैसा है, हम कहाँ का पैसा देंगे। तो मैंने उस समय मैंने बताया कि ऐसा सब बात है, मुझे सैलरी नहीं दिया जा रहा है। मेरा पापा काफी ज्यादा मुझसे नाराज हो गए, बौखला गए, मुझे काफी ज्यादा डांटने के बाद में उसने लास्ट में ये कहा कि तुम मेरे घर से निकल जाओ। और मेरा बेटा लगभग उस समय 1 साल का था, 1 साल का हो चुका था, और 1 साल का उस बच्चे को लेकर के मैं अपने घर से मैं निकल गया। उन दिनों की बात मुझे आज भी याद है कि वो नवतपा का समय था, बड़ी चिलचिलाती हुई धूप थी। उस धूप में मैं लेकर के अपने बच्चे को निकाला, लेकर के मैं साइकिल से आया और आ रहा था। आते आते परमेश्वर पिता ने एक मेरे मामा का बेटा के जीवन में कार्य किया। उसने मुझे 100 रुपया दिया और उस 100 रुपया को लेकर के मैं ससुराल आया। ससुराल में मेरी सास से कहा कि मुझे 500 रुपया की आवश्यकता है, क्या आप मुझे 500 रुपया दोगी उधारी में। मैंने कहा, मेरी सास ने कहा कि ले जा बेटा 500 रुपया। और मैं उसी 500 रुपया को लेकर के मैं मेडिकल गया और एक डॉक्टर को मैं फोन किया कि ऐसा सा बात है, मेरी पत्नी को ये परिस्थितियां। उसने कहा कि जाना मेडिकल में, सीधा तुम बात कराना। क्यों बात कराना? और गया, मैं बात करवाया और डॉक्टर ने जैसा जैसा दवाई कहा उस दवाई को दिया और वो दवाई को लेकर के मैं अपने घर वहां ससुराल आया। इसलिए मेरी पत्नी को मैं हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए नहीं लेकर के गया, क्योंकि मेरे पास इलाज कराने के लिए भी पैसा नहीं था। यदि मैं डॉक्टर के पास जाता
तो लगभग 1,500 से 2,000 रुपये खर्च होती और मेरे पास कोई 1 रुपया भी पैसा नहीं था। सिर्फ मेरे पास 500 रुपये थी, उसी 500 रुपये से दवाई लेकर के आया और मैं अपनी पत्नी को मैं ये प्रार्थना करके मैं उसे इंजेक्शन लगाया, बोतल चढ़ाया कि प्रभु जो कुछ भी होगा आपकी इच्छा के मुताबिक होगा। और मैं अपनी पत्नी का स्वयं में ट्रीटमेंट कराया, स्वयं ही मैं ट्रीटमेंट किया और ट्रीटमेंट करने के बाद मैं यही प्रार्थना किया कि प्रभु अगर तेरी इच्छा हो तो मेरी सैलरी आराम हो जाए, मेरी सैलरी शुरू हो जाए। और इन दिनों की बात है कि वाकई में जिस उसकी 1-2 दिन बीतने के बाद मैंने रात में स्वप्न देखा कि तेरा सैलरी चालू हो गया और इस बात को मैं नहीं बताया और मन ही मन में बहुत ही खुश हो रहा था। और एक जगह मीटिंग गए, मीटिंग में एक भाई ने मुझे लेकर के गया और उस जगह में जब मीटिंग में मैं पहुंचा तो मीटिंग में पहुंचने के बाद में घुटने में आकर के मैं प्रार्थना किया कि प्रभु आपने जो रात में मुझे जो स्वप्न दिखाया वो स्वप्न खास सही हो। और 2 मिनट के बाद में फोन आता है कि कहते हैं कि बेटा तेरा सैलरी आ चुका है। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ और परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद दिया कि परमेश्वर पिता ने मुझे वाकई में सेवकाई का अवसरों को दिया। आज देखा जाता है जीवन में कई सारे लोग ऐसे कई सारे मोड़ आती है जिसे उन लोग परमेश्वर के मार्ग में चलते चलते उन्हें कई बातों पे ठोकर का कारण होता है, लेकिन वे लोग सारा दोष परमेश्वर पिता पे देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जैसा कि वचन बताती है यिर्मयाह 29 अध्याय उसके 11 वचन में कि मैंने तेरे विषय में जो कल्पनाएं की है वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। आज वाकई में परमेश्वर पिता ने भी मेरे विषय में यही कल्पनाएं की थी कि एक निश्चित समय में परमेश्वर पिता ने मुझे अपनी सेवकाई में इस्तेमाल करे। और इन दिनों में परमेश्वर पिता ने मुझे 5 गांव में रह करके मुझे सेवकाई का अवसरों को दे रहा है। और इन दिनों की बातों को बताना चाहूंगा मैं, हाल ही की बातों को, कि जितने हमारे समिति के लोग हैं सारे लोग जानते हैं मैं लगभग 1 महीना से मैं जूम क्लाउड मीटिंग में नहीं जुड़ पा रहा हूँ। 1 महीना से मैं लगभग जूम क्लाउड मीटिंग में नहीं जुड़ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं सेवकाई के क्षेत्रों में रह करके कई परिवारों में मुझे सेवकाई के लिए बुलाया जाता है, प्रार्थना के लिए बुलाया जाता है। लेकिन वाकई में मैं आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जूम क्लाउड मीटिंग में ये आशीष प्रार्थना सभा में नहीं जुड़ने के द्वारा मैंने क्या खोया और क्या पाया। वाकई में मैं अपने हृदय की बातों को मैं आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि हालांकि मैं लोगों के पास जाकर के मैं संगति करता था, आराधना करता था, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन से हट गई थी। वो आशीषों को जो अपने जीवन पर परमेश्वर की उपस्थिति को मैं महसूस करता था, कि एक आत्मिकता को महसूस करता था, वो आत्मिकता मेरे जीवन से खत्म हो गई, पूर्ण रूप से समाप्त हो गई थी। मैं रोता था। एक दिन की बात है, मेरी कमर में अचानक से दर्द हुआ, मैं रोने लगा, मैं उठने बैठने नहीं सक रहा था। उस दिन मैं प्रार्थना में जुड़ा और प्रभु से मैं प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मेरी कमर ठीक कर। और उस दिन प्रभु ने मुझे 100% में 75% ठीक किया। उसके बाद में फिर उसके सेकंड में प्रार्थना किया, फिर उसके बाद में 25% ठीक किया। फिर मैंने कहा कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फिर एक बार मैं डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए गया। मेरे प्रियो, यदि हमारे पास अगर नेटवर्क प्रॉब्लम है, ये बादल घड़क रही है, क्या बोलना चाहिए, मौसम खराब है, अगर हम ये बोल करके अगर हम बहाना करते हैं तो वाकई में हम परमेश्वर पिता की उपस्थिति से हम बहुत दूर चले जाते हैं। आप फोन करके आप किसी व्यक्ति को पूछ लीजिए जो 3 महीना से ये जूम क्लाउड मीटिंग चल रही है, लगातार जो व्यक्ति जुड़ रहा है वो अपने जीवन में कैसा फील कर रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये 1 महीना के दरमियान लगभग 20 दिन के दरमियान मैंने नहीं जुड़ा है तो मुझे कैसा फील हो रहा है। मैं अपने जीवन पर अंदर ही अंदर मैं बहुत ही ज्यादा तकलीफों को महसूस करता था। परमेश्वर की उपस्थिति को मैं अपने जीवन से परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में मैं नहीं पाता हूँ। एक आत्मिकता का जीवन मेरे अंदर में थी। ये 3 महीना आशीष प्रार्थना सभा के दौरान वो आत्मिकता मेरे जीवन से खत्म हो चुकी है। मुझे ऐसा रियलाइज होता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। और वाकई में परमेश्वर पिता ने मुझे अवसर को दिया कि मैं आप लोगों के बीच में इन सारी बातों को मैं रख पा रहा हूं। सचमुच में मैंने उस चीजों को खोया है। वो परमेश्वर की आशीषों से मैं चूका हूं। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसा मैंने खोया है वैसा आप ना खोएं। और मैं इसी रीति से आने वाले दिनों में मैं जूम क्लाउड मीटिंग में जुड़ करके मैं परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने का मैंने अपने परमेश्वर से वादा किया है। और मैं चाहूंगा परमेश्वर पिता इसमें मेरी सहायता करे और मुझे विश्वास है प्रभु मुझे आगे ले चलेगा। इस छोटी गवाहियों के द्वारा परमेश्वर पिता आप सबको बहुत आयतों के साथ आशीषों को दे।
आमीन।